टीमें अच्छी बनाई है, एक दो नामों के अलावा, तीन चार नामों के अलावा, एक दो नहीं तीन चार नामों के अलावा। लेकिन पहली दफा नजर आया कि इंडिया की कॉपी की गई है। जुमला अच्छी चीज है, कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी कॉपी की गई है। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है, ऑस्ट्रेलिया से फोन आया था मुझे कि हम बाबर आजम को T20 में आउट नहीं करेंगे, तो मैं एकदम परेशान। हमने हुआ है, बता आकिब जावेद ने बोला है, याद है ना जुमला। दुनिया बहुत छोटी है, आती है, ये बॉल है ना इस तरह घूम के आता है, इस तरह घूमती है ना बॉल, स्पिन होती है। कैसे डाल दिया आपने T20 में यार बाबर को, कैसे डाल दिया? क्यों? कप्तान ने डंडा करा ना। सच यह है कि नहीं तो फिर मैं नहीं बनूंगा कप्तान। सिंपल सिंपल सिंपल। वाइट बॉल की टीमें अनाउंस हो गई ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए और जिम्बाब्वे टूर के लिए। जो भी जिसके भी नाम आए भाई मियाँ, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस किए गए हैं। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी में शाहीन आफरीदी को हटा दिया गया और बाकी रिजवान और बाबर को रखा गया। बाबर को एक कैटेगरी में इसलिए रखा गया है कि उसने अगेंस्ट यूएस से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, बड़ा अच्छा मैच जीते थे वो लोग। आयरलैंड के अगेंस्ट बड़ा अच्छा मैच जीते थे। वर्ल्ड कप 2000 जो इंडिया में हुआ था। हेलो दोस्तों, मैं रुपेश आपका स्वागत करता हूँ। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 टीम का ऐलान कर दिया है एंड बासित अली कह रहा है कि टीम इंडिया की पूरी कॉपी की है, क्योंकि टीम इंडिया भी इस तरह से ही टीम सिलेक्शन कर दी है। लेकिन उनका कहना है कि बाबर को क्यों टीम में लिया गया है, वो T20 का प्लेयर नहीं है। उनका कहना है कि रिजवान को कप्तान बनाने के बाद रिजवान ने ही फोर्स किया था कि बाबर को अगर T20 स्क्वाड में लोगे तो मैं कप्तान बनूंगा, अदरवाइज नहीं बनूंगा। तो दोस्तों वीडियो को एंजॉय करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अफगानिस्तान से बड़ा अच्छा मैच जीते थे, इसलिए बाबर को एक कैटेगरी में रखा है। शाहीन शाह आफरीदी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी तो उसको बी कैटेगरी में डाल दिया, हालांकि शाहीन की ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। चले क्या बोलेंगे, अगर ये बच्चे अब कुछ बोलेंगे तो वही करेंगे ये वो लोग जो मैं बोलता हूँ ना, पीसीबी की इस्टेब्लिशमेंट। आप लोग सवाल भेजते ना, इस्टेब्लिशमेंट कौन है जिन्होंने फ़खर जमान को बाहर करा, टीम से भी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी, और सोने पे सुहागा इमामुल हक को भी हटा दिया। बड़ी बात है जी। फिर बासित अली जब कुछ बोलता है तो आप लोग नाराज होते हैं कि अपना ब्लड प्रेशर आप आराम से रखें। जुमला एक ही है, डंडा जिसका है ना, डंडा वो कामयाब है, डंडे वाले। ये डंडा जिसका मजबूत है तो वो, शादाब खान का नाम नहीं आया टीमों में, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नाम आ गया। डंडा है ना सुसर साहब का। अब तो बासित अली बर्मला बोलेगा। चैंपियंस कप, मजाक कप की परफॉर्मेंस पे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, कोई भी ये बात नहीं करेगा। फ़खर जमान को इन्होंने टीम से बाहर करा, डिसिप्लिन की वजह से सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। लेकिन बासित अली आज बर्मला बोलता है सच की जीत हुई है आज, फ़खर जमान जीता है। बाबर आजम साहब है हिम्मत, करो ट्वीट फ़खर के लिए, टेलीफोन तो कर देंगे आप चुपके से, करो ट्वीट कि फ़खर के साथ ज्यादती हुई है। नहीं है हिम्मत, वो बंदा आपकी वजह से बाहर हो गया सेंटर कॉन्ट्रैक्ट। आप तो माशाल्लाह बोलते ना कुछ, क्या क्या बोलते थे, छोड़ें इस बात को, नहीं बोलना चाहता मैं। आपकी वजह से हुआ है, सच बोलने की वजह से। मेरा मुझे खेलना है तो मैं कहीं पे भी खेल लूंगा। मेरा रिजू साइमन मेहनत 4 साल की रंग ले आई। आज के बाद कोई लिपस्टिक नहीं लगाएगा, ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मुझे अगर कोई नजर अच्छा वाला सन ब्लॉक भी कोई नहीं लगाएगा। लेकिन वो कह क्या रहे, उनकी बातें सुने। एक सवाल मिला के हुआ रिजवान से, सलमान से। रिजवान कहते हैं कि नहीं हम एफर्ट पूरा करेंगे, जीत और हार हमारे हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में।
ठीक है, चेयरमैन साहब भी इस बात पर थे। संभावे से इनकी भी छोटे फॉर्मेट में रन बनवा दो। बाकी जो भरी भी है फौज आपने, वो सारे जम्बावे मार के, छोटी छोटी सी स्ट्रेंथ मार के तो आए ना सारे। किसने बड़ा मारा हुआ है? हसीबुल्ला, नौजवान लड़कों की मैं बात ही नहीं कर रहा। ये जो भर्ती के आपने सारे डाल दिए, ठीक है, सलमान तो था ही नहीं, सलमान वाइस कप्तान। अबे या तो कप्तान बना देते उसको तुम। हमने एस्केलेट किया उसका नाम कि उसके खेल में एक ऐसी बात लगती तो है। ये ज्यादती मुझे फखर याद इसलिए नहीं आ रहा कि भैया उसकी नी इंजरी है, उसने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना चाहिए। सवाल मोटा सवाल था, उसका बड़ा पतला जवाब दिया मोहसिन नकवी ने कि भैया ट्वीट भी है, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। शायद उनका शायद जवाब आ गया है। मसला है, 2 महीने तक वो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, लोग कह रहे हैं घुटने का मसला झूठा है, असल में उनको ड्रॉप किया गया। नहीं तो अगर बाबर के लिए सच बोल सकते हैं तो घुटने के लिए सच बोल दे वो। नहीं, ये मसले तो उनके 2023 से बाबर ही बता रहे थे कि वो वर्ल्ड कप में अनफिट हैं। फिर वो बाद में बाबर के खिलाफ निकल आए थे कि मैं तो फिट था, ऐसी इंजरी थी नहीं कि मुझे शामिल नहीं करते। मैं आपको बताऊं, जिस दिन बाबर फखर जमा ने ये कहा था ना कि मैं पाकिस्तान की कॉज के लिए किसी भी नंबर पे खेल सकता हूँ, उस दिन खत्म हो गया था। फखर में फुस हो चुका था, वो सारे धमाके एंड हो गए थे उसके। अब एक दुप्पल तुमने बेंगलुरु में चला दिया, उसके बाद बाबर ने तो कहा था कि यही कर सकता था। क्या रिजवान नहीं कह सकता था सर यही कर सकता है? क्या बाबर अब नहीं कह सकता कि फखर ही कर सकता है? रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। आप भी बोलते हैं इंशाल्लाह 100% देंगे, आप लोग दुआ कीजिएगा हम जीतेंगे। जीत का वर्ड आपके पास ऊपर क्यों चला जाता है कि जीत हमारे इख्तियार में नहीं है? अबे ये दुआ हुआ कहां से आ गई क्रिकेट में? कौन करता है दुआएं? कौन सी टीम जीत रही है दुआओं से? मुझे ये बात बताओ। पता नहीं कि जीत रही है। कौन जीत रहा है दुनिया में? कोई है? अगर दुआओं से जीत रही होती तो अफ्रीका की कोई भी टीम जीत जाती, मंगोलिया। ठीक है, ऐसी की तैसी। ये कौन से ड्रामे? दुआओं से, गुजारिश से, रिक्वेस्ट से, हाथ जोड़ के कोई नहीं हो रहा भाई क्रिकेट में। क्रिकेट प्रैक्टिकल गेम है, खेलो जीतो। ऐसी की तैसी ना। कोई ये बोलता है कि जो है वो हम पूरी मेहनत करेगा। भाई क्या ट्रक ऑफलोड हो रहा है बजरी का? सीमेंट की बोरियां उठा के आदमी 6ठे फ्लोर पे चढ़ा रहा है क्या? कोई मजदूरी हो रही है क्या? कि हम पूरी मेहनत करेंगे। मेहनत वही, स्ट्रगल वही करता है भैया जिसके बाद कुछ होता है। बिल्कुल है ही नहीं कुछ। घंटा वो बना दिया कप्तान। वो किस लिए बनाया कप्तान? वो लॉस एंजलिस में रात में था तो सुबह लाहौर में था, सुबह लाहौर में था तो रात में मुल्तान में था, रात में मुल्तान में था तो सुबह पिंडी में था। अबे इन सेटिंगों पे कप्तान बनेंगे? जरूरत क्या थी? बगैर किसी वजह के, बगैर किसी पे। और भाई साहब, लोगों के गमो गुस्से को जांचें कि लोगों में बड़े गमो गुस्सा था। लोग कह रहे थे निकालो इनको, ये सबके सबको निकालो, नहीं लेके आओ। तो आपको देखना होता है कि लोगों की नब्ज पे कि उनके क्या एहसासात हैं। आप ये शाहीन, ये बाबर वगैरह को खिला के आप कितने मैच, 11 मैच थे, कोई जीते नहीं, 7 मैच हार गए थे। तो लोग तो तंग आए हुए थे कि यार निकालो इनको, हमें इनका स्टारडम कहां चाहिए, हमें इनका ये जनाब हीरोपंती नहीं चाहिए, ये बादशाह, ये वजीर, ये शाहीन, ये उकाब, ये चील, ये कव्वे, ये गीदड़ मीदड़, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें परफॉर्मर चाहिए। तो जब लोगों की ये डिमांड है और एक अच्छा, और आप सोशल मीडिया पे देखें, कम लोग थे कि जो बाबर आजम की फेवर में निकल गया है। ज्यादातर ने बोला अच्छा हुआ है, और हमने भी खुले दिल से बोला बहुत अच्छा हुआ। और हमने ये भी बोला कि ये जो नए बच्चे आए हैं, ये अगर मैच जीतना तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, अगर ये मुकाबला करके हार भी गए थे उनसे बेहतर होंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल वन साइडेड हार रहे थे। बाबर आजम उस टीम का कप्तान था, 580 करके मैच हारे पिंडी में। बाबर आजम उस टीम का हिस्सा है कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी बनवाया है, 550 करने के बाद 850 रन खा के एक इनिंग से आ रहे हैं। तो जब उनकी शमूलियत में भी पाकिस्तान गंदे गंदे वर्ल्ड रिकॉर्ड, गंदे गंदे मैच हरा रहा है, तो निकालो इनको बाहर। इनका फिर हमने क्या अचार डालना है? तो लोग भी यही चाह रहे थे। और ऊपर से हुआ ये, या तो होता ना कि ऐसा ना होता कि पाकिस्तान दोनों मैच हार गया, अब वो माशाल्लाह से दोनों मैच जीत गए। और अब उनका, जिन्होंने ये बोल्ड फैसला लिया था, उनको शाबाशी मिल रही है, उनको थपकियां मिल रही हैं। ये उसने फजूल हरकत की थी। ये मैं पीसीबी को शाबाशी देता हूं कि उन्होंने नोटिस दिया उसको कि बेटा इसका तुम जवाब दो। ये ऐसे हर प्लेयर दूसरे प्लेयर के चक्कर में सेंट्रली कॉन्टेक्टेड प्लेयर जो हैं वो ट्वीट करने लग जाए तो फिर तो ये हमारा तो काम फारग हो गया। वो बनता नहीं था फखर जमान का, तो उसको वो ठीक उन्होंने बोला कि भेजें आप। परवाना मोहब्बत का दिया था, उसने उसका जवाब भी दिया। लेकिन
अब सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर्स हैं उसमें भी नाम नहीं।